दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस यानी कि आईआरएफसी के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे आईआरएफसी के शेयर के अंदर अभी के टाइम बड़ी गुड न्यूज आने के बावजूद भी शेयर के अंदर हमें 1.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे कि भाई गुड न्यूज़ क्या है, तो पीएससी इंडेक्स की तरफ से भाई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। पीएससी इंडेक्स जो निफ्टी है ना भाई, उसके अंदर यहाँ पे कंपनी को इंक्लूड किया गया है। एलआईसी को शेयर को बाहर किया जाएगा एंड आईआरएफसी के शेयर को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो भाई आईआरएफसी के अंदर यहाँ पे एक बड़ा इन्फ्लो यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इस इंडेक्स का जो हेर फेर है ना भाई, वो 30 अगस्त को हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हाल ही के अंदर जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के आरएनएल को शेयर को लेकर भी आई थी कि एमएससीआई एंड जो एफटीएससी इंडेक्स है उसके अंदर उसको इंक्लूड किया गया था। तो अभी के टाइम टोटली अगर मैं कहूँ तो इंडेक्स के अंदर फेर बदल चल रहा है। एंड इस कदर अगर देखें हम तो आईआरएफसी के अकॉर्डिंग भी भाई बड़ी गुड न्यूज़ अभी के टाइम आ चुकी है। अब आप बोलोगे कि भाई तेजी तो चलो नहीं आ रही है, मतलब गुड न्यूज़ आई है उसके बावजूद भी तेजी नहीं आ रही, ये क्या लफड़ा है। देखो अभी के टाइम चल रहा है कंसोलिडेशन का मतलब है कि अगर आप कोई भी अपडेट डाल दोगे ना फिर भी शेयर आपका ऊपर नहीं जाएगा, बट हमें देखना है स्ट्रेंथ। अगर शेयर के अंदर दम नहीं होता, शेयर अच्छा नहीं होता, तो क्या पीएससी इंडेक्स के अंदर स्टॉक को शामिल किया जाता? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी के टाइम जिस प्रकार के कंसोलिडेट का डाटा चल रहा है ना भाई, इसमें हमें क्या चीज़ें समझना है। एक तो बॉटम देखना है कि स्टॉक का बॉटम कहाँ से, इस उसी बॉटम पे शेयर को हमें पकड़ना है। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम किसी भी शेयर पर नज़र तो रखते हैं, मान के चलो कई सारे इन्वेस्टर अभी के टाइम ऐसे हैं जो आईआरएफसी को शेयर को खरीद के ऑलराउंड देखा जाए तो पिछली बार जो बाउंस बना था 230 रुपये तक का, मतलब उन्होंने 180 रुपये के आसपास खरीदा, 225-30 के आसपास उन्होंने बेच दिया एंड अगेन फिर से वो मौका देख रहे हैं। मतलब उनकी एग्जैक्ट पॉइंट एंड उनका यहाँ पे एंट्री पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से रहता है, जिसमें वो थोड़े से समय में भी अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो यहाँ से अभी के टाइम अगर आईआरएफसी में देखोगे तो इससे बेटर एंट्री पॉइंट आपके लिए नहीं बन सकता। अगर आप मौका ढूंढ रहे हो तो आपको स्टॉक को 180 के नीचे 170 रुपये के ऊपर, इन दो रेंज में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का मौका बनने वाला है। क्योंकि पॉजिटिव अपडेट की तो अभी के टाइम बौछार हाल ही ने कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंस किया है एंड 30 अगस्त को कंपनी की बोर्ड मीटिंग भी है, जीडीपी के आंकड़े भी आने वाले, तो कई सारे इवेंट्स हमारे सामने रहने वाले। तो मुझे लगता है कि आईआरएफसी का शेयर अभी के टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, बट ज़्यादा दिन अब कंसोलिडेट नहीं करने वाला, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट स्टॉक के सामने वही। अगर आज आप देखोगे 184 का स्टॉक का हाई था एंड 184.20 पैसे स्टॉक ने अपना लो क्रिएट किया। बात करें वॉल्यूम की तो आप खुद एक बार थोड़ा सा वॉल्यूम पे नजर डालो भाई, आज इतना बड़ा पॉजिटिव अपडेट आया उसके बावजूद भी शेयर के अंदर हमें 1,23,00,000 की ही वॉल्यूम नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 225 करोड़ का ही ये कारोबार है। जबकि जब बाउंस आएगा ना शेयर के अंदर तो ये जो कारोबार है ना भाई, ये 3,000 या 3,500 करोड़ की कारोबार प्लस देखने को मिलेगा। एंड टोटली अगर देखें डिलीवरी भाई, इस वॉलेटिलिटी में डिलीवरी तो आप खुद देखो 50% शेयर्स हैं जो अभी के टाइम डिलीवरी में जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आज 1.5 करोड़ शेयर बेचेंगे तो उसमें से भाई कम से कम यहाँ पे 1,25 शेयर जो 1,25 के आसपास शेयर यहाँ पे 75 लाख के आसपास शेयर में यहाँ पे डिलीवरी में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब सीधा सीधा उन शेयरों को खरीदा गया है। मेन चीज़ एमओ के अंदर अभी के टाइम 14 लाख बायर है एंड 44 लाख हमें सेलर देखने को मिल रहे हैं। बात करूँ इंट्राडे चार्ट की तो इंट्राडे चार्ट में आप देख लीजिए दोस्तों, फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है, गिरावट उसके बाद टोटली कंसोलिडेशन। तो अपनी जो गिरावट है उसको शेयर सस्टेंस कर। देखिए न्यूज आपके सामने दोस्तों, निफ्टी पीएससी के अंदर ही एलआईसी की जगह आईआरएफसी को जगह मिलेगी एंड यहाँ से फिर भी शेयर के अंदर आप देखोगे तो भाई कोई भी तेजी नहीं है, उल्टा शेयर में गिरावट में देखने को मिल रहा है। अब इससे बड़ा ऑपरेटर गेम का जो संकेत है वो हमारे लिए क्या हो सकता है कि भाई जब शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, रिटेल कितना ही खरीदे, जब तक बड़े प्लेयर यहाँ पे तेजी नहीं लाएंगे, शेयर में मोमेंटम नहीं लाएंगे, तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। देखिए पिछले 1 साल में इंडियन जो रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आईआरएफसी के शेयर और एलआईसी दोनों के शेयर निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराए। यहाँ पे ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं एंड कंपनी यहाँ पे देखिए, लेकिन पीएससी इंडेक्स में शामिल होने को लेकर आईआरएफसी ने बाजी मार ली है और एलआईसी की जगह लेने वाली कंपनी, हालांकि फिर भी इनके शेयर टूट रहे हैं। तो आप देख लो यहाँ पे, देखो आपका एलआईसी का तो टूटेगा क्योंकि उसको इसमें जगह नहीं मिल रही है, बट आईआरएफसी को जगह मिल रही है, फिर भी आईआरएफसी गिर रहा है। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि बिना वजह ही आईआरएफसी के जबकि रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज है, फिर भी आईआरएफसी का गिरना यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग ही चीज़ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी जल्द ही निफ्टी जो पीएससी इंडेक्स है उसके अंदर हमें शामिल होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसके बावजूद आईआरएफसी के शेयरों में हमें बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। वही जिसके शेयर यहाँ पे बाहर निकले हैं इसके स्थान पे मिला है आईसी का जो आप एलआईसी का शेयर, उसमें प्रेशर दिख रहा है। देखिए कई इंडेक्सों में बदलाव का ऐलान हुआ है, इसके तहत निफ्टी पीएससी इंडेक्स में एलआईसी स्थान पर आपको आईआरएफसी देखने को मिलेगा। अब इन शेयरों की चाल की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे दोनों ही शेयर प्रेशर में दिख रहे हैं। अब एलआईसी का प्रेशर में दिखना समझ आता है, बट आईआरएफसी का प्रेशर में दिखना थोड़ा सा अजीब लगता है
क्योंकि इसके रिलेटेड तो भाई पॉजिटिव अपडेट है, इसको तो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्टमेंट आता है, क्या चीज़ें देखने को मिलती है, फ़ायदा क्या है, वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए आमतौर पर इंडेक्स में शामिल होने पर स्टॉक में निवेश आता है, लेकिन अभी तक अगर पक्के तौर पर देखें तो कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, खुलासा नहीं है। एंड पीएसयू में शामिल होने के बाद इसमें कितना निवेश आएगा, इसकी वजह ये है कि इसका फ्री फ्लोट काफ़ी कम है, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी इसमें 97% हिस्सी है। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों का इंडेक्स है। इसमें आपके आईआरएफसी 30 सितंबर को शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये है कि इसका जो फ्री फ्लोट है ना भाई वो बहुत कम है, यानी कि अगर अभी के टाइम हम प्रमोटर होल्डिंग देखें ना तो वो बहुत ज़्यादा है, जबकि आपके रिटेल से एफआईडीआई से अदर इन्वेस्टर से अगर देखोगे तो इनके पास बहुत कम शेयर है यहाँ पे। अब तो इसका फ्री फ्लोट कम है, अगर कोई खरीदार भी करेगा तो कितना करेगा। तो अगर खरीदारी अच्छी खासी आती है तो शेयर में बड़ा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्री फ्लोट जिसका कम रहता है उसमें लिक्विडिटी कम रहती है मार्केट में। अगर लिक्विडिटी कम है, शेयरों की संख्या कम है, तो थोड़ी सी शेयर खरीदने से शेयर मात्रा में तेजी हमें देखने को मिल जाती है। इसलिए आईआरएफसी में अक्सर आप देखते हो कि जब भी तेजी आती है शेयर हमें डबल होता हुआ नजर आता है। देखिए कई बार ऑपरेटर क्या करता है, शेयरों को इस प्रकार दर्शाता है अच्छे शेयरों को, ताकि रिटेल के मन में ये बैठ जाए कि ये शेयर तो बहुत बेकार है, इसको खरीदना नहीं है। तो वही टाइम अभी के टाइम आईआरएफसी के साथ चल रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे आईआरएफसी ने हर बार इस ट्रेंड को फॉलो किया है, इस ट्रेंड को यहाँ पे भी फॉलो किया है, इस ट्रेंड को नीचे बॉटम पर से फॉलो करता आ रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या लग रहा है, जैसा कि अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से मुझे लगता है कि शेयर जल्द ही ट्रेंड यहाँ पे वापस से पकड़ने वाला है। जो ये गिरावट है इसको वापस से तोड़ के स्टॉक ऑलमोस्ट हमें 190 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम जिस प्रकार पॉजिटिव अपडेट आ रही है, वॉल्यूम लगातार गिर रही है, सीधा सीधा संकेत यही कि ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, क्योंकि शेयर जल्दी ही बाउंस कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव अपडेटों की बौछार है यहाँ पे। तो पॉजिटिव अपडेट के बावजूद भी अगर कोई शेयर गिर जाए तो इससे बड़ा ऊपर गेम का संकेत नहीं हो सकता। तो अभी के टाइम एक अच्छा मौका इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पे जिन्होंने खरीद रखा 200 प्लस एवरेज कर सकते हो। एंड बेचने की गलती मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम आप करोगे, बट होल्ड करना बहुत सही डिसीजन रहेगा इस टाइम पे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी हिट करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।